गुड मॉर्निंग हमारे प्रिय छात्र। आज हम लोग फीचर्स ऑफ लेसन 3 हैंड टूल्स हैमर वाइस स्पैनर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो अक्सर आपके आईटीआई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ देखिए, इंजीनियर वाइस का साइज निम्न पर आधारित होता है। तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। तो इसमें क विकल्प आपका सही है, मूवेबल जा की लंबाई। ठीक है। दूसरा, उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे कहते हैं। तो देखिए खा आपका सही है, जिग। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, जिस हैमर का भार 2 केजी से ज़्यादा होता है उसे कहते हैं। तो ग आंसर सही है आपका, स्लेज हैमर। चौथा देखिए, जिस हैमर की पेन हैमर के हैंडल सीध में होती है उसे कहते हैं का स्ट्रेस पेन हैमर। पांचवा, जिस वाइस का गाइड नट आधा होता है उसे कहते हैं। तो का क्विक रिलीज बेंच वाइस कहते हैं। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है आपका, फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले लकड़ी के बने हैमर को कहते हैं। तो का मैलेट कहते हैं। ठीक है। सातवां, हैमर का वर्गीकरण उसके खाली स्थान अनुसार होता है। तो आपका घ आंसर है, भार और पेन के अनुसार होता है। ठीक। आठवां, लेड के बने हथौड़े होते हैं तो नर्म हथौड़े होते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नौवां है आपका, वाइस के स्पेंडल में थ्रेड कटी होती है तो ख स्क्वायर थ्रेड होती है। 10 बाल पेन हैमर की पिन की आकार होती है तो क गोलाकार होती है। 11वां, बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की ऊंचाई के बराबर रखी जाती है तो ख आंसर आपका सही है, कोहनी। 12, जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरों पर चमड़ा लगा है उस हैमर को कहते हैं। तो क रा हाइड हैमर कहते हैं। 13, लकड़ी से कील निकालने के लिए हैमर उपयुक्त है तो क कला हैमर। 14, फिनिश स्पॉट पर चोट लगाने के लिए हैमर प्रयुक्त होता है तो ख सॉफ्ट हैमर। 15, पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है घड़ी ताश शॉप में। 16, साधारण बेंच वाइस का साइज लिया जाता है तो घ जा की चौड़ाई से। 17, बेंच वाइस की मेज वर्क बेंच पर किस प्रकार लगाया जाता है। तो ग आंसर सही है, वाइस के लंबे छड़ को सीधे लंबे रूप में बांधा जा सकता है। 18वां देखिए, मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है तो ग मार्किंग टेबल की सतह से। 19, साइज की जा प्लेटों की बनी होती है तो ख आंसर आपका सही है, उच्च कार्बन इस्पात की। ख, बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु होती है तो माइलेड स्टील की होती है। 21, हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है तो छोटे छोटे कार्य करने के लिए। 22, पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है तो पिनों को पकड़ने के लिए किया जाता है। 23, वाइस की बक्स नट की धातु होती है तो ख फास्फोरस ब्रोज होती है। 24, स्ट्रेट पेन हैमर की पेन होती है तो ये आपका ख सही है, हैंडल की सीध में होती है। 25, क्रॉस पेन हैमर की पेन होती है तो हैंडल क्रॉस में होती है। वाइस की मूवेबल जा स्पेंडल को घुमाने पर भी नहीं चलता, इसका क्या कारण है। तो स्पेंडल की पिन टूटी हुई होती है। 27, हैंड वाइस का साइज लिया जाता है तो आपके रिवेट के मध्य से जात तक की कुल लंबाई लिया जाता है। वाइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ देखिए, वाइस क्लैंपों का प्रयोग फिनिश सतह को बचाने के लिए किया जाता है। लेग वाइस की धातु होती है तो रट आयरन होती है। हैंड वाइस बनी होती है कास्ट आयरन की बनी होती है। 31, लेग वाइस का साइज लिया जाता है रिवेट तथा पिवट के मध्य से जात तक की लंबाई तक लिया जाता है। कारपेंटर वाइस के स्पेंडल पर चूड़ी कटी होती है तो का 7 रूथ थ्रेड द्वारा कटी होती है। 33, हैंड वाइस का नट निम्न में से किस प्रकार का होती है तो बिग नट। 34, एक बेंच वाइस को निम्न से विनिष्ट किया जाता है तो जबड़े की चौड़ाई से किया जाता है। 35, मृदु क्लैंप को बेंच वाइस से धातु चादर की क्लैंपिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह घिसाव को रोकता है। ठीक है, वो घिसाव को रोकता है। 36, निम्न को प्रचलित करने के लिए एक सी पानी की जरूरत होती है जिसको चक डिबरी कहते हैं। पाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है
तो घ उपयुक्त सभी का किया जाता है, इसमें क ख ग तीनों का किया जाता है। 38 पाइप वाइज का साइज लिया जाता है, तो इसमें फेफड़े इसमें पकड़े जाने वाले पाइप के अधिकतम व्यास से किया जाता है। 39 पाइप वाइज बनी होती है, ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है आपकी, ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखिए, पाइप वाइज के दोनों जा बने होते हैं तो 90 अंश को कोण के बने होते हैं। 41 पाइप वाइज के अधिकतम व्यास पकड़ा जाता है तो 63 मिमी में पकड़ा जाता है आपका। बेंच वाइज के हैंडल की लंबाई होती है, तो ग आंसर सही है, जा की लंबाई की 2.5 गुनी। लैंग वाइज का प्रयोग किया जाता है, तो घ फोर्जिंग शॉप में। 44 टूल मेकर क्लैंप का प्रयोग किया जाता है, तो ग फिनिशिंग किए जाबों को पकड़ने के लिए। 45 स्लेज हैमर निम्न में से अधिकतम कितने वजन के होते हैं, तो 10 ग्राम के होते हैं। स्लेज हैमर का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है फोर्जिंग कार्यों के लिए किया जाता है। हैंड हैमर के पेन और फेस निम्न में से किस आकार के होते हैं, तो पेन और फेस फ्लेट के लिए होते हैं। 48 कला हैमर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य करने के लिए किया जाता है, तो लकड़ी में से कील निकालने के लिए किया जाता है। 49 हैमर के हैंडल में पंचर लगाने में निम्न मुख्य क्या उद्देश्य है, तो क और ख दोनों सही है आपका, क और ख दोनों आंसर आपका सही होगा। 50 कई बार हैमर का फेस मशरूम हो जाता है, जिसका संभावित कारण होता है, जिसका का आंसर सही है, हार्डनिंग और टेम्परिंग उचित न होना। 51 750 ग्राम के स्लेज हैमर को हैंडल की लंबाई निम्न में से क्या होगी, तो ग 487.5 एमी, ठीक है। 52 हथौड़े का वह भाग जहाँ हत्था लगा होता है वो निम्न कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, नेत्र छिद्र कहलाता है। 53 चिन्हन के लिए प्रयुक्त हथौड़े का वजन निम्न होता है, तो का 250 ग्राम होता है। 54 एक इंजीनियर वाइस के साइज को निम्न द्वारा वर्णित किया जाता है, तो जबड़ों की चौड़ाई से। 55 स्क्रू ड्राइवर का साइज लिया जाता है, तो इसका आपका घ आंसर सही है, सेक की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई से। 56 किसी स्क्रू को सिद्धता को खोलने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है, तो का आंसर सही है आपका, रैचेट स्क्रू ड्राइवर द्वारा। 57 कोड़िए या तंग स्थानों पर लगे स्क्रू को खोलने के लिए निम्न से किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है, तो घ आंसर सही है आपका, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। 58 निम्न में से किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग भी के स्क्रू को खोलने या घिसने के लिए किया जाता है, तो का सेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। 59 एक स्क्रू ड्राइवर की सैक बनी होती है, तो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। 60 टी सर्किट रैच का प्रयोग किया जाता है, तो ख अधिक गहराई में लगे नट को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धन्यवाद।